Hello everyone, how are you? Good morning. I hope all of you are fine. I am Dhara. In last video of your class 7th chapter 2, we discussed workbook question answer. Today we start question number 11. यानी कि यहाँ से आपका डेसिमल वाला जो आपका चैप्टर का नेम जो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कैसे होते हैं वो सब देखा। तो आज हम डेसिमल्स जो है उसके सम सोल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड। तो क्या है 3.71 मल्टीप्लाई 10, यहाँ 100, यहाँ 1000। तो जब मैंने ये चैप्टर का एक्सप्लेन किया था तब मैंने बताया था, हमारा टॉपिक था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विथ 10, 100 एंड 1000। तब मैंने बताया था कि आपको डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 10, 100 और 1000 के साथ करना है तो कैसे हो सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जितने ज़ीरो है उतना आपको पॉइंट कौन सी साइड मूव करना है, राइट हैंड साइड। तो अगर यहाँ देखो कि यहाँ 3.71 मल्टीप्लाई 10, तो क्या है कि यहाँ एक ज़ीरो है, तो आपको जो पॉइंट है वो एक प्लेस राइट हैंड साइड मूव कर देना है। तो यहाँ 3.71 मल्टीप्लाई 10, तो आपको यहाँ एक ज़ीरो है, मतलब कि ये पॉइंट है उसको एक प्लेस राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो एक प्लेस राइट हैंड साइड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 3 मतलब राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। सिर्फ आपको पॉइंट को ही मूव करना है, जितने ज़ीरो उतना पॉइंट को मूव कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। सिर्फ इसके अलावा कुछ याद रखना नहीं है। तो यहाँ कितने ज़ीरो है, सिर्फ एक ज़ीरो है, तो एक पॉइंट राइट हैंड साइड मतलब 9 के बाद पॉइंट, तो 9 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो आप पॉइंट लिखो या ना लिखो, ऐसे आंसर लिख देंगे तो भी चलेगा। यहाँ कितने ज़ीरो है, 1 एंड 2, तो ये पॉइंट यहाँ से 1 एंड 2, तो कहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से 2 डिजिट के बाद, जितने जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट। तो कितने जीरो, 2 डिजिट, तो यहाँ से 2 डिजिट मतलब 3, 6, इसके बाद पॉइंट। फिर यहाँ क्या है, दो ज़ीरो मतलब 2 डिजिट, पॉइंट के बाद वाला 2 डिजिट कौन सा है, 8 एंड 5, तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट, उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक ज़ीरो है, तो पॉइंट के बाद वाला जो नेक्स्ट डिजिट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट मतलब 3 के बाद पॉइंट, तो 3 के बाद पॉइंट लिखो या तो ना लिखो। डिजिट अगर है तो आपको पॉइंट कंपलसरी लिखना पड़ेगा, नहीं है तो पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। अगर ऐसा हो कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, आपको दूसरा डिजिट चाहिए, तो आप क्या लगा सकते हो, वहाँ ज़ीरो, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, एक डिजिट तो 7 था, मैंने दूसरा ज़ीरो ले लिया और उसके बाद पॉइंट। फिर यहाँ कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट जहाँ है उसके बाद के 2 डिजिट, तो ये 1 एंड 2, तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट। अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखना है और उसके बाद एक भी डिजिट नहीं है तो आप पॉइंट लिखो या ना लिखो। फिर यहाँ 1, 2, 3 ज़ीरो, तो 3 डिजिट, पॉइंट के बाद वाला 3 डिजिट, तो ये 1, 2 एंड तीसरा डिजिट नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, ज़ीरो। फिर यहाँ 2 ज़ीरो मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ एक ही सिर्फ डिजिट है आपके पास, तो हम दूसरा डिजिट ज़ीरो ले लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 130। ओके, आपको ये पॉइंट के पहले का भी डिजिट अगर ज़ीरो है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो ज़ीरो था तो मैंने पॉइंट के पहले का डिजिट नहीं लिखा, लेकिन पॉइंट के पहले नंबर है तो वो लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद ज़ीरो, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। सिर्फ आपको ये ही याद रखना है, 10, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको सिर्फ ये ही याद रखना है कि जितने ज़ीरो उतना पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उसके बाद पॉइंट रखना। 2 ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद ज़ीरो, अगर एक ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट को मूव कर देना है। और नेक्स्ट है डिवीज़न। तो डिवीज़न में क्या करना है, सेम उसी तरह
लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम पॉइंट को मूव करते थे, कौन सी साइड मूव करते थे, राइट हैंड साइड। डिवीज़न में क्या करना है, डिवीज़न में हम पॉइंट को ही मूव करेंगे, जितने ज़ीरो है उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट को मूव करेंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको खास याद रखना है, यहाँ राइट हैंड साइड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड। तो चलो देखते हैं कितने ज़ीरो है सबसे पहले, तो कि एक ज़ीरो, तो ये पॉइंट है, कौन सी साइड हम पॉइंट को मूव करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड। और एक ज़ीरो मतलब एक डिजिट, तो पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड एक डिजिट है, तो ये ज़ीरो के बाद हम क्या रख देंगे, पॉइंट, तो 0.06। फिर पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं है तो हम ज़ीरो बिठा सकते हैं, तो 0.06। फिर यहाँ कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो, तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड कितने डिजिट है, सिर्फ एक ही डिजिट है। तो हमें क्या चाहिए, हमें अभी एक डिजिट चाहिए, तो हमें क्या यूज़ कर सकते हूँ, ज़ीरो। ये पॉइंट है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो ये समझ लो कि यहाँ ये 1 है, सॉरी यहाँ पे पॉइंट है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये पहला डिजिट और ये दूसरा डिजिट। फिर मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट। अगर पॉइंट लगाते हो डिवीज़न में तो उसके पहले कुछ नहीं है, तो आपको कंपल्सरी ज़ीरो बिठाना है। वैसे यहाँ 2 ज़ीरो मतलब कि पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड 2 बार ले जाना, 2 डिजिट के बाद, तो ये 4, एक ही ज़ीरो था, तो मैंने 2 डिजिट ले लिया और पॉइंट लगा दिया। तो आपको जितने भी ज़ीरो है उतना पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर देना है। यहाँ एक ज़ीरो है तो सिर्फ एक डिजिट के बाद मूव कर देंगे, तो यहाँ से एक प्लेस मतलब यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो क्या होगा कि 0.203। तो ये आपको अपने आप सॉल्व कर देना है। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जितने भी ज़ीरो है उतना लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट को मूव करना है। अगर एक ज़ीरो है तो मूव पॉइंट को एक बार ही लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है। 2 ज़ीरो है तो पॉइंट को 2 बार लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है। 3 ज़ीरो है तो पॉइंट को 3 बार लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपको 3 बार मूव करना है और आपके पास सिर्फ एक ही डिजिट है तो आप वहाँ ज़ीरो रख के मूव कर सकते हो। ये आपका डेसिमल नंबर है, उसका डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन 10, 100 एंड 1000 के साथ कैसे करते हैं वो था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या है कि डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो वो बहुत इजी है, मैंने समझाया था। तो पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट और फिर फ्रैक्शन में जिस तरह करते हैं उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ 0.3 मल्टीप्लाई 0.2 तो क्या होगा कि 3। पहले तो हम क्या लिख लेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो कैसे करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट, पॉइंट के अलावा जितने भी नंबर है डिजिट है उसको हम लिख लेंगे। तो पॉइंट के अलावा क्या है यहाँ पे 3, तो 3 लिख लिया। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो मल्टीप्लाई यहाँ 2 पॉइंट के बाद एक डिजिट तो एक ज़ीरो। फिर अब तो मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन क्या करता था, सेम उसी तरह न्यूमेरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमेरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन करते थे तो हम कट जहाँ पे भी होता है मतलब रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको हम करते थे। लेकिन यहाँ डेसिमल में हम रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में देखो तो 10, 100 एंड 1000, इसके अलावा आपके पास कोई भी डिनोमिनेटर नहीं आएगा। लेकिन फ्रैक्शन में क्या था कि फ्रैक्शन में तो कोई भी 10, 100, 1000 के अलावा कोई भी नंबर थे। इसलिए ये खास याद रखना है कि जब आप डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप रिड्यूस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पे डिवीज़न करने का हार्ड हो सकता है, इजीली आप डिवीज़न नहीं कर सकोगे। तो यहाँ 3 2 जा 6 और 10 10 जा 100। तो अब क्या होगा 6/100, तो ये डिवीज़न है। तो इसको हम अगर हमें डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आंसर ही हमें किस में चाहिए, डेसिमल में ही। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो 6/100 है। ओके, तो पहले 6 ले लिया, फिर कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। तो यहाँ क्या कर देंगे हम,
पॉइंट कहीं पे भी नहीं, मतलब इसका मतलब कि 6 के बाद क्या है, पॉइंट। तो पॉइंट को डिवीज़न है तो कौन सी साइड मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। कितनी बार लेफ्ट करेंगे, जितने जीरो है उतनी बार। तो कितने जीरो, 2 बार। तो यहाँ पॉइंट समझ लो कि 6 के बाद पॉइंट है, तो इसको 2 बार यहाँ से ये 1 and 2 कहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ पे। और वहाँ क्या बिठा देना है हमें, 0। अगर एक भी डिजिट नहीं है लेफ्ट हैंड साइड तो हम किसका यूज़ करेंगे, 0 का। फिर 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो 7/10 मल्टीप्लाई 4/10। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो हम एक ही 0। फिर न्यूमिरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमिरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। 7 4 जा 28, 10 10 जा 100। कितने डिजिट है, 2 डिजिट। पॉइंट कहाँ होता है, 28 के बाद। तो उसको 2 बार हम कौन सा साइड मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो 28 से ये 1 and 2, तो यहाँ हमारा पॉइंट आ गया। और पॉइंट के पहले कोई भी डिजिट नहीं है तो हम क्या रख देंगे, 0। फिर थर्ड, तो यहाँ पॉइंट के अलावा 1 and 3, तो 1 3 लिख दिया। पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो एक 0 रखेंगे। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 12/12, न्यूमिरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमिरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। 13 मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे तो आंसर आएगा 156 डिवाइडेड बाई 100। पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट में। यहाँ पॉइंट है, उसको मूव करेंगे हम कौन सी साइड मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। कितनी बार, तो कि कितने 0 है, 2 0। तो यह समझ लो कि यहाँ 6 के बाद पॉइंट है तो उसको एक बार और 2 बार। यहाँ हमारा पॉइंट आ गया तो ये 1.56। ओके, तो ये आपका डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। अगर यहाँ 1000 है तो क्या होगा, पॉइंट को 3 बार। यहाँ 9 के बाद पॉइंट है उसको 1 2 एंड तीसरी बार। तो यहाँ पॉइंट आ गया और डिजिट आपके पास नहीं है तो आप 0 वहाँ पे बिठा सकते हो। ओके, तो आपको 5 6 7 एंड 8 जो है वो अपने आप सोल्व करने की ट्राई करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने यहाँ सोल्व करके भी दिखाया है। ये आपका डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन था। तो आपको क्या याद रखना है कि डेसिमल नंबर को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, फिर सिंपली न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर क्या करना है, फिर जो भी आपका आंसर आता है तो डिनोमिनेटर में जितने 0 है उतना पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर देना है। अगर एक 0 है तो एक बार ही मूव करना पॉइंट को, 2 0 है तो 2 बार मूव करना, 3 0 है तो 3 बार मूव करना। ये आपका डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन था। नेक्स्ट है 14 डिवीज़न। डेसिमल नंबर का डिवीज़न किसे कहते हैं तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो पहले इसमें भी सेम उसी तरह पहले क्या करेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब तो आप लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इजीली आ गया होगा। तो 8/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है मतलब एक 0 लगाएंगे, डिवाइडेड 4। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 रख सकते हो। अब डिवीज़न कैसे करते हैं तो कि 8/10 वैसे ही। फिर खास याद रखना, यहाँ से डिवीज़न की जगह पे कौन सी साइन आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन की। और मल्टीप्लिकेशन यहाँ डिवीज़न के बाद वाला जो टर्म है उसको इन्वर्ट मतलब उल्टा कर देना है। 4/1 तो उसका उल्टा 1/4। डिवीज़न की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन कर देनी है और उसके बाद वाला जो टर्म है उसको इन्वर्ट कर देना है। न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में उल्टा कर दिया। अब उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो कट करना है तो 4 2 जा 8। तो अब कट नहीं होता तो यहाँ क्या बचा, 2 1 जा 2 और यहाँ 10 तो 2/10। तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितने 0 है, एक 0। पॉइंट को डिवीज़न है तो कौन सी साइड मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। कितनी बार तो कि एक 0 है तो सिर्फ यहाँ से एक बार। तो क्या आंसर आएगा 0.2। सेकेंड है, इसको पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट, डिवाइडेड 17 कन्वर्ट कर लिया। अब 136/10
डिवीज़न की जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद वाला टर्म उल्टा हो जाएगा, यहाँ 17 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 रख सकते हो। तो इसको उल्टा कर दिया, 17/1 था तो इसका उल्टा हो गया 1/17। फिर 17 8 × 136। ओके, यहाँ क्या बचा 8 और यहाँ बचा 10, तो 8/10 मतलब 0.8। फिर थर्ड है 28/10, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, डिवीज़न का डिवीज़न 0.7 मतलब उसका फ्रैक्शन 7/10। फिर 28/10 डिवीज़न की जगह पे मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद वाला टर्म उल्टा कर देंगे तो 7/10 है, उसका उल्टा 10/7 हो जाएगा। ये 10 और ये 10 कट, फिर 7 4 × 28, तो सिर्फ क्या बचा 4, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट तो 3.2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड 0.08 उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, क्या आंसर आया ये, तो 32/10 डिवीज़न की जगह पे मल्टीप्लिकेशन और उसका उल्टा 8/100 है तो उल्टा क्या हो जाएगा 100/8। फिर ये 0 और ये 0 कट, फिर 8 4 × 32, तो यहाँ क्या बचा 4, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा 10 10 4 × 14, तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये जो भी है वो सेम उस मेथड की तरह ही है, तो आपको अपने आप सोल्व कर लेना है। और आज आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 तक वर्कबुक में लिख लेना है, वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है। अगर किसी को इसमें से कोई भी टॉपिक या तो समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।